नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, और बड़ी खबर इस वक्त जुड़ी हुई है बालासोर ट्रेन हादसे से। सीबीआई ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया है कि सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत खुर्दा रोड डिवीजन के डीआरएम ने बताया है कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने रविवार को हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इससे पहले रेल सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने घटनास्थल का दौरा किया था। विभा, शुक्रिया अलीम। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर ये कि रेल हादसे की सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है और ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच की शुरुआत, जिसमें अब ये जानकारी सामने आ पाएगी कि असल में इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या रही। सीबीआई ने जांच की शुरुआत कर दी है, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है बालासोर रेल हादसे की जांच करने के लिए और एक एक साक्ष्य यहां से जुटाया जाता हुआ टीम के घटनास्थल पर पहुंचने की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच की शुरुआत जैसे हुई, अब ये आस भी लोगों के अंदर जग गई है कि इस पूरे हादसे के पीछे की असल वजह क्या है, ये लोगों के सामने आ पाएगी। घटना स्थल है उसका दौरा भी किया गया था। आपको बता दें, इससे पहले रेल सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक जो है वो पहुंचे थे और उनकी तरफ से भी इस घटनास्थल का दौरा किया गया, तमाम चीजों को देखा और मुआयना किया गया और अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। देखिए, सीबीआई की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग एविडेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। जितने भी रेल्स जो थे, डैमेज रेल्स थे, स्लीपर्स थे, वो सबको अलग करके रखा गया है ताकि उसका एविडेंसेस टैंपर ना हो। जो हमारे फाइल्स थी, जो मशीन्स थी, जो डेटा लॉगर्स की रीडिंग थी, सारा चीज़ को हमने सील करके रखा हुआ है और उनके सीआरएस एंड सीबीआई को पुटअप किया जाएगा। और अब बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यह कि इस हादसे में अब तक बिहार के 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से 25 लोग लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जहां तक मृतकों की बात की जाए तो मधुबनी के 7 लोगों की जान चली गई, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के लोगों की भी जान गई है। पूर्णिया और नवादा से भी लोगों की जान गई। वहीं समस्तीपुर, बांका, ये वो तमाम जिले हैं जहां से लोग मौत के शिकार हुए और बताया जा रहा है कि इस हादसे में इन जगहों के लोगों की जान गई। पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच सिविल एनक्लेव का निर्माण को लेकर आज एक करार किया गया है। दरभंगा में 78 एकड़ और पूर्णिया की बात करें तो करीब 52 एकड़ जमीन पर सिविल एनक्लेव का निर्माण होगा। पूर्णिया हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया को बिहार सरकार देगी। आपको बता दें कि 30 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों पर नए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच एमओयू को स्वीकृति दी गई थी। एमओयू साइन होने के बाद अब दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर जहां सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, वहीं पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की बाधा अब दूर हो जाएगी। और संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये माना जाए कि जो लंबा इंतजार पूर्णिया के लोगों का था वो भी खत्म होने वाला है और दरभंगा में बेहतर सुविधाएं आने वाले दिनों में लोगों को हासिल होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत दिनों से इस बात की मांग चल रही थी कि पूर्णिया में भी
हवाई अड्डे का निर्माण हो, और खासतौर से दरभंगा में जो पहले से चल रहा है वहाँ से फ्लाइट की सेवा शुरू की गई है, तो उसमें भी ज्यादा फैसिलिटी हो। इन तमाम चीजों को लेकर के पिछले 30 मई को जो बिहार कैबिनेट की तरफ से दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे को लेकर सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच में एमओयू को स्वीकृति दी गई थी, उसी के तहत ये कदम उठाया गया है। अब इसके तहत अब दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा एमओयू साइन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच में। तो निश्चित रूप से इससे फायदा होगा, खासतौर से दरभंगा के लिए भी और पूर्णिया के लिए भी। अभी माना जा रहा है कि पूर्णिया से भी हवाई उड़ान का जो रास्ता है वो साफ होगा, और धीरे धीरे वहाँ पे भी जो वर्षों पुरानी मांग थी, वहाँ पर सभी लोग चाहते थे इस बारे में कि पूर्णिया से भी हवाई सफर शुरू हो, और बागडोगरा के रास्ते जो लोग सफर करते हैं वो बागडोगरा न जाना पड़े, बल्कि पूर्णिया से ही शुरू हो। पूरे सीमांचल इलाके को इसका फायदा हो सकता है। तो उस दिशा में माना जा रहा है कि एक कदम आज आगे बढ़ गए, सरकार आगे बढ़ी है। पहले बिहार सरकार की तरफ से कैबिनेट से स्वीकृति मिली, और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एमओयू साइन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगवानी घाट पुल हादसे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुल निर्माण का पैसा कॉन्ट्रैक्टर से वसूला जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पुल की गुणवत्ता पर उन्हें पहले से ही संदेह था, लिहाजा पुल के बाकी हिस्से को तोड़ा जाएगा और फिर से बनाया जाएगा। उन्होंने हादसे की जांच की, सीबीआई से जांच कराने की जो मांग की जा रही थी उस मांग को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई वाले कोई इंजीनियर नहीं है। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की की टीम हादसे की जांच कर रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। हादसे के बाद इस वक्त हमारे साथ तेजस्वी यादव मौजूद है। तेजस्वी जी, क्या कुछ अभी तक निर्णय लिया गया है इस पूरे हादसे के बाद? निर्णय जो है तो बता दिया गया, सब पे जो है जो भी दोषियों की कार्रवाई होगी। और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या लगता है कि अब पुल को, तेजस्वी जी, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? बता दिया तेजस्वी जी, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको। एक सवाल उठ रहा है राशि का, कि राशि जो खर्च होगा, राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा, जो पहला जो पियर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव ने साफ यह कह दिया है कि कार्रवाई जरूर होगी, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो नया पुल बनाया जाएगा उसमें जो राशि खर्च होगी वो कहीं न कहीं संवेदक से ही लिया जाएगा। मतलब साफ है कि अब सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई के मूड में है। देखना होगा कि और आगे इस मामले में क्या क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो अगवानी पुल हादसे में सबसे बड़ा नुकसान गार्ड विभाष यादव के परिवार को हुआ। दरअसल इस घटना के दौरान 10 नंबर पाए पर गार्ड विभाष यादव ड्यूटी पर था और पिछले 48 घंटे से वो लापता है। पूरा परिवार नदी के किनारे इस चिलचिलाती धूप में तंबू लगाकर बैठा है ताकि उसके शव को निकाला जा सके।
परिवार के सदस्यों का कहना है कि विभाज को गिरते हुए परिवार के जो यहां पर लोग थे, परिवार का एक सदस्य जो वहां मौजूद था, उसने देखा है, पर कोई भी सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी इन परिवार को सांत्वना देने, इनसे मुलाकात करने, इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा। गार्ड विभाज की पत्नी पुल के किनारे तंबू में बदहवास पड़ी हुई है। 4 छोटे छोटे बच्चे इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। अगवानी सुल्तानगंज पुल के ध्वस्त होने के बाद सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उस विभास यादव नाम के उस गार्ड के परिवार का, जिसने अपने बेटा, किसी ने अपने पति को खोया है। जी हाँ, आपको दिखाऊं कि ये जो आप पुल देख रहे हैं, यहीं पे वो गार्ड की नौकरी करते थे और उस हादसे के बाद वो लापता बताए गए हैं। उनका कहीं कोई अता पता नहीं है और ये ठीक किनारे में ये एक छज्जा बनाकर पूरा का पूरा परिवार जो है वो दिन रात यहीं पे कैंप किए हुए बैठे हुए हैं कि कोई अधिकारी, कोई जांच, कोई एनडीआरएफ की टीम जो वहां से गुजरेगी तो ये कम से कम बता सके कि उनका जो बेटा है या उनके जो पति हैं वो किस हालत में हैं भी या नहीं भी हैं। अगर नहीं है तो उनकी शरीर कहाँ है ताकि अंतिम क्रिया कर सके। लेकिन सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि पूरा परिवार यहाँ पे पिछले 2 दिनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है। इन बच्चों की, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है। ये भूजा जो है वो बच्चे खा रहे हैं जो परिवार के लोग यहाँ से लाए हुए हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी, यहाँ से अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि इस पूरे इलाके में जहाँ पे ये घटना हुई है, कोई एक अधिकारी, एक गार्ड, एक पुलिसकर्मी कोई नहीं है ये देखने वाला, ये सुनने वाला कि इस परिवार के साथ क्या गुजर रही है। सबसे हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं। परसों से हाँ। यहीं पे बैठे हैं आप लोग? हाँ, पूरे दिन रात। कितने बच्चे हैं इनके? 4 गो है, 2 लड़का। ये दोनों बेटियां, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे इन्हीं के हैं। खाना पीना कहाँ से हो रहा है? आप ही से ला के लाते हैं घर से। हम तो पहले भी बोल चुके कि निवास और विभास यादव जो है और उसका बड़ा भाई निवास यादव, वो दोनों आए थे, लेकिन विभास यादव ऊपर चढ़ करके चल गए 10 नंबर पर और निवास जो है यहीं पर सामने नाव से उस पार जाता ड्यूटी में, उसका भी ड्यूटी उस पार में था इसी पुल में। लेकिन तब तक घटना हो गई और निवास अपने भाई को समाते हुए 10 नंबर पाया के पास देखा, लेकिन कर क्या पाते। अच्छा, वो गिरते हुए उसने देखा? जी बिल्कुल देखा, बिल्कुल। वहाँ पे नाव पे भी जो लोग थे वह भी देखे। इनके भाई जो निवास थे, निवास यहाँ घाट पे ही थे कि नाव आएगा लौट के और पुनः उनको ले जाएगा ड्यूटी पे, तो वो यहाँ से अपने से देखे हैं कि उनके भाई। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी नहीं सर। सबसे बड़ी बात है सर कि विभास यादव का मोबाइल है, उस मोबाइल का नंबर हम देंगे अधिकारी को, पूछने आवे तब तो उसका लास्ट लोकेशन कहाँ है 10 नंबर पाया के पास होगा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पे इन परिवार को देखने वाला न कोई अधिकारी है, न कोई पुलिसकर्मी है। ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, देखने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के बाद पुल का मलबा गंगा नदी में पड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब श्रावणी मेले पर भी खतरा मंडरा रहा है। सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगेटिक डॉल्फिन क्षेत्र है और ऐसे में डॉल्फिन को भी नुकसान पहुंच सकता है। मलबा हटाने को लेकर कोई पहल नहीं की गई। हालांकि सरकार ने 15 दिन के भीतर मलबे को हटाने के आदेश दिए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे के 40 घंटे बीत जाने के बाद पुल का मलबा गंगा नदी में पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप करीब से यह तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये जो पुल ने जल समाधि ली है गंगा नदी में, और इसकी तस्वीर आपको हम करीब से दिखा रहे हैं कि पुल गिरने के बाद से
और लगभग आज हादसे के 40 घंटे बीत गए हैं और मलबा अभी तक गंगा नदी में पड़ा हुआ है। बता दें कि यह जो है जलीय जीव संरक्षण केंद्र कहलाता है, यह डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र है और मलबा अभी तक गंगा नदी में पड़ा है। यहाँ पर एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा था, जहाँ से लोग डॉल्फिन को करीब से दीदार कर सकते थे, डॉल्फिन का दीदार वो करीब से कर सकते थे। लेकिन अब जो है मलबा पड़ा हुआ है तो जलीय जीव को भी इसका बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही श्रावणी मेले की शुरुआत होनी है और श्रावणी मेले की शुरुआत के मात्र 1 महीने बाकी रह गए हैं, शेष बचे हैं। ऐसे में यह जो मलबा है पुल का, ये गंगा की मुख्य धारा में गिरा है, तो कहीं ना कहीं अगर गंगा की धारा मुड़ती है तो श्रावणी मेले को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि श्रावणी मेले को लेकर गंगा घाट में, सुल्तानगंज के गंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। अगर यह मलबा जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो श्रावणी मेले के साथ साथ जलीय जीव को भी प्रभावित करेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। तो ये वो तस्वीर है जो मलबा देखिए इस वक्त गंगा नदी में गिरा हुआ है और इस वजह से ये जिसे डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र बताया जा रहा है, यानी कि सुरक्षित ये जगह उनके लिए, वहां उनके ऊपर भी अब जरूर खतरा मंडरा रहा है। तो अगवानी घाट पुल हादसे को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला और पुल निर्माण निगम के एमडी नीरज सक्सेना को नोटिस भेज दिया है और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला 15 दिनों में सवाल का उचित जवाब नहीं देती है तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। पुल निर्माण निगम के असिस्टेंट इंजीनियर सेतु विशेषज्ञ पामित शाही को खगड़िया भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर विजय कुमार को पुल निगम में लगाया गया है। पुल निगम के इंजीनियर सुनील कुमार को प्लानिंग में भेज दिया गया है। ये कार्रवाई सीएम की सख्ती के बाद की गई है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। हादसे की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की टीम आज पटना पहुंचने वाली है और घटना स्थल का दौरा वो करती नजर आएगी। जांच के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं अगवानी पुल हादसे पर बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी सवाल खड़े किए हैं। मदन मोहन झा ने कहा कि हादसा जांच का विषय है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पुल तो कोई आज नहीं बना है, ये बहुत पुराना पुल है जो बहुत दिनों से बनता आ रहा है। इस दरमियान कई मंत्री हुए जो हट गए। कौन कौन मंत्री हुए आप पता लगा लीजिए। तो मैं समझता हूँ यह दुखद घटना निश्चित रूप से है, उसके जांच का विषय भी है और जांच का आदेश दिया भी गया है। मैं तो ये बात जरूर कहूँगा, सरकारी फंड जितना बड़ा है बहुत ज़्यादा उसमें रुपया लगा है, तो मैं समझता हूँ इसकी जांच हो जाए, जो उसमें दोषी व्यक्ति हो उनको सजा मिले। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के गंगा नदी में गिर जाने पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार को इसे लेकर जवाब देना ही होगा। इस तरह के बड़े बड़े उच्च स्तरीय पुल की जब ये हालत होगी तो समझ सकते हैं कि अगर ये पुल चालू हालत में होता तब उस दुर्घटना का क्या अंजाम और परिणाम होता या सिर्फ स्मरण करके मन सिहर उठता है। और इसकी तो जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए और सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी तो है। सरकार कटघरे में खड़ी है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बारह जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टल चुकी है। आगे ये बैठक कब होगी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। बैठक टलने की जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 12 जून को पटना में होने वाली बैठक के लिए कांग्रेस के सीनियर नेताओं के पास समय ही नहीं था, लिहाजा बैठक को स्थगित कर दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के किसी सीनियर नेता की गैर मौजूदगी में बैठक में आने के लिए दूसरे दल के नेता भी तैयार नहीं थे, इस वजह से भी बैठक को टाल दिया गया है।
लेकिन सवाल यहीं से उठता है कि कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस भाव खा रही है क्या? नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कह लिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा का भी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। 12 वाला उसके लिए कि बात पटना में समझिए। देखिए, बात ये है कि सबको हेड को आना है। अब कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये ठीक नहीं, तभी ना, इसलिए नहीं। बाकी सब लोग, दूसरे सब पार्टी के लोग भी कहने लगे कि मान लीजिए कि उसके तरफ से कोई दूसरा आवेगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बारे में चर्चा होने लगी कि उनके हेड नहीं आएंगे, उन लोगों का क्या दूसरे आ जाएंगे, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं साहब ये ठीक नहीं होगा, तो आना चाहिए। तो कल हम कह दिए उनको कि ऐसा नहीं, कोई दूसरा दिन होगा, तो जो कोई डेट तय होगा तब फिर बताएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।